की तरफ से युद्ध को लेकर स्टेटमेंट दिया गया था, फिर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन बीजेपी अब लगातार उनको घेर रही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मोदी मुल्क मुसलमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मेरी माँ के नाम से हमें एक आवास मिला, मुझे वहाँ शौचालय भी मिला, मुझे गैस सिलेंडर मिला, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड के पूरी स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी वो सारी मिली। ये सरकार ऐसे आई है जो इस चीज़ के योग है उसको उस चीज़ का प्राप्त हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी आई है जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हमारे देश के वासी हैं और सबका साथ सबके विकास के साथ हमारे मोदी जी, हमारी योगी जी चल रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान। आज हम मौजूद है लखनऊ के ऐतिहासिक इमारत घंटाघर के पास और हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ युवा साथी मौजूद हैं। आज हम इन युवा साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे केंद्र में जो मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उससे मुस्लिम समाज के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग इससे कितना खुश हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। केंद्र में जो मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और मुस्लिम समाज आप लोगों को कितना उसमें लाभ मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लाभ तो हम लोग के लिए है ही है, नुकसान तो हम लोग के लिए अभी तक तो नहीं हुआ इस सरकार में। भाई, जो योजनाएं इनकी हैं उसका सारा लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए हम खड़े एग्जाम्पल सामने खड़े हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट तक के उसके हैं कि हमने मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास था उसमें हमें योजनाएं ये मिली। भाई, हमें मेरी माँ के नाम से हमें एक आवास मिला, मुझे वहाँ शौचालय भी मिला, मुझे गैस सिलेंडर मिला, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड के पूरी स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी वो सारी मिली। अभी मेरी मम्मी एडमिट थी तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, मुझे वहाँ नहीं 5 लाख का तो 3 लाख का मुझे बेनिफिट वहाँ पर मिला। ठीक है, जो योजनाएं थी उसका सारा लाभ हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे भाई युवा यही चाहता ही है कि भाई रोज़गार मिले, सब कुछ मिले। रोज़गार भी हम लोग को मिल रहा है। भाई, अब वो तो अपनी अपनी सोच की बात होती है, थिंकिंग अपनी अपनी, कि आदमी हिंदू मुसलमान करे या मस्जिद मंदिर करे, वो अपनी अपनी सोच की बात। पर हमें बेनिफिट सब मिले हैं। बाकी आप इन लोग से पूछ लीजिए और जो दिक्कत है परेशानी ये लोग बताएं। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर बात की जाए गुंडा राज की तो क्या लगता है पहले की सरकारों से और आज की जो सरकार है उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? गुंडा राज नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा गुंडा राज। क्या फर्क नजर आ रहा है? सही चल रही सरकार। पहले जिस तरह से गुंडे माफियाओं का राज चलता था, आपको क्या लगता है आज भी ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो रहा, अब तो खत्म हो रहा है पहले से, और योगी सरकार भी सही चल रही है। हमारे साथ और साथी हैं, युवा साथी, इनसे बातचीत करते हैं। बात की जाए केंद्र सरकार की, तमाम तरीके की मुस्लिम समाज के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। क्या लगता है मुस्लिम समाज को उसका लाभ मिल रहा है और मुस्लिम समाज उससे कितना खुश है? लाभ तो मिल ही रहा है। देखिए, इतनी सारी योजनाएं भी चला रहे हैं, अल्पसंख्यक वाली भी योजनाएं चला रहे हैं। लाभ ले के बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी हो रही है पहले से। अब स्पोर्ट कोटा में उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। पहले खेलो इंडिया इन्हीं की सरकार में आई थी। खेलो इंडिया जब से आया तब से बच्चों को और उत्साह मिली है कि आप कैसे खेलें कैसे ना खेलें। और थोड़ा उसमें उन्होंने अब ये कर दिया है कि जो बाहर से जीत के भी आ रहा है, कॉम्पिटिशन लड़ रहा है, उसको प्राइज़ मनी भी अच्छा मिल रहा है, नौकरियाँ भी मिल रही हैं। अब पहले की सरकारों में क्या था कि प्राइज़ मनी उतनी नहीं मिलती थी, उतनी सुविधाएँ नहीं मिलती थी। अब सुविधाएँ भी मिल रही हैं, उसी तरह से फैसिलिटी भी मिल रही हैं। बाकी सरकार तो अच्छी है ही। अब क्या। हमारे साथ और कुछ यहाँ पर युवा साथी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कैफ। अच्छा, पहले की जो सरकारें थी और आज जो केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, खासकर अगर बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से बेहतर हुई है या नहीं? जी बिल्कुल मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है, विवाद खत्म हो गए हैं, बहुत सी समस्या जो थी उनका समाधान हो गया है। इस सरकार से हमें लाभ मिल रहा है। अगर बात की जाए रोज़गार की तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि युवा बेरोज़गार घूम रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है
कहीं ना कहीं ये बात सच है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास? नहीं है, रोज़गार है, बिल्कुल है, काम चल रहा है, रोज़गार भी है। और जो है यहाँ पे जितना भी था सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। इस सरकार से हमें पूरा लाभ है, कहीं पे नुकसान नहीं है। तो जैसा कि हमारे युवा साथी उन्होंने बताया रोज़गार के मुद्दे को लेकर कि युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। हमारे साथ और कुछ नौजवान साथी, हम इनसे बातचीत करेंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। भाई, केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। मुसलमानों की खासकर बात की जाए, जैसे और विपक्षी पार्टियां हैं लगातार कहती है कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो सब पहले था, अब कुछ नहीं। ये वाली पार्टी में बिल्कुल सब कुछ सुरक्षित है। जितनी भी महिलाएं हैं, सब यात्री सब हैं, सब सुरक्षित हैं। कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं हो रही है। ये वाली सरकार बिल्कुल अच्छी है और इसमें जो है जो चीज़ की कमी थी वो सरकार सब कुछ दे रही है। अब इस सरकार में कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी चलती रहे, सब अच्छे से चलता रहेगा तो और अच्छी बात है। बस हम यही कहना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहसान खान। अच्छा एहसान जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि जो मुस्लिम मदरसे हैं उनमें एक हाथ में लैपटॉप दिया जाएगा, एक हाथ पे कुरान होगा। उसी मदरसों से बच्चे IAS भी बनेंगे, IPS भी बनेंगे। ये जो पहल है, क्या लगता है कैसी पहल है मुस्लिमों के लिए? ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी अच्छी पहल है। कांग्रेस ने जो 70 साल तक के हम लोगों को, मुस्लिमों को जो दबा के रखा था, ये उसको नौजवान लड़कों को एक उत्साही करने का कार्य कर रही है बीजेपी सरकार। जितनी भी तारीफ करें बीजेपी सरकार की कम है। जो इन्हीं ने ये स्कीम लाए हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। जैसे मिसाल की हम लोग दिन की पढ़ाई कर लेते थे, उसके बाद ठेला और खुंचा लगाते थे और कोई कार्य नहीं था मेरे पास, क्योंकि जब हमने कोई पढ़ाई आगे की नहीं। आज जो जिस तरह देश तरक्की कर रहा है, दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस तरीके से मुसलमानों को बढ़ाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किया है। आज इससे पहले देखा होगा आपने कि शिक्षित हम लोग नहीं थे, सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे। जब शिक्षा को हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हम अंगूठा छाप रहेंगे। उससे हमारे पास लास्ट में एक खुंचा लगाना, ठेला लगाना, चाय बेचना, और इसके अलावा कोई कार्य नहीं बचा था। ये भारतीय जनता पार्टी आई है जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हमारे देश के वासी हैं और सबका साथ, सबके विकास के साथ हमारे मोदी जी, हमारी योगी जी चल रहे हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया थे, पहले सरकारों में कहा जाता है कि बहुत जो गुंडे माफिया थे वो आतंक किए हुए थे और उनका राज चलता था। आज क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए, लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो बुलडोजर चला रहे हैं गुंडे माफियाओं पर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो आज आपने देखा होगा जो कानून व्यवस्था जो आज सुचारू रूप से जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी हमारी योगी जी की ही देन है। आज गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। आपने देखा होगा कि भू माफिया, आपने पूरा जीवन की कमाई की, एक जमीन खरीदा और उस पर एक भू माफिया आके उस जमीन को कब्जा कर लेता था। आज योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मैं किसी भी तरीके से पनपने नहीं दूंगा उत्तर प्रदेश में। अगर माफिया अगर चाहे तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाए, अगर उसको जिंदा रहना है। अन्यथा मेरी पुलिस जो है उसको, पुलिस को हमने डंडा दिया है, पुलिस को हमने गोली दी है, इसीलिए दी है कि ताकि माफिया उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाए। महिलाओं को लगातार बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो सरकार दे रही है। क्या लगता है कि महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है? खासकर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए, बिल्कुल सर। किस तरह की? घर भी मिले हैं जो सरकार की तरफ से दिए गए थे बहुत से मुस्लिम लोगों को, और गैस भी बहुत सी मुस्लिम, जिसको हम लोगों ने खुद बांटा है अपने हाथ से। बहुत सी योजना ऐसी हैं जो सरकार की मुस्लिम लोगों को बराबर से मिला। और अगर विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कि पहले की सरकार जो थी और आज की सरकार है, विकास पहले बेहतर होता था या आज की सरकार है जो बेहतर है? आज बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख लीजिए दुबग्गा रोड पे, इधर देख लीजिए आप, जिधर समझ में नींबू पारिक से पुल देख लीजिए आप, बहुत सब इसी सरकार में तो हुआ है। पहले कहाँ हुआ था सर? ये सब मोदी जी का ही काम है, योगी जी का काम है। हमारे साथ एक युवा साथी यहाँ पर और हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयास। अयास जी, केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। बात की जाए अगर शिक्षा की, तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, पढ़ने जाते होंगे स्कूल, तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या कुछ पहले की सरकारों से आपको बेहतर लगता है या नहीं? सब बेहतर है पहले की सरकारों से। सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है और पहले से अच्छे काम भी हो रहे हैं।